24 घंटे का अंतर इस बार होलिका दहन और होली के बीच सामने आया है। आखिरकार किस वजह से और कितना प्रभाव इस ग्रहण का भी रहने वाला है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। इसलिए ये खास है क्योंकि एक तो पूर्णिमा पर हमेशा होता है ये, और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और भद्रा भी पड़ रही है, जिसकी वजह से ज्योतिष मत ये है कि आप बीच में स्पेस दीजिए, क्योंकि ग्रहण में कोई खुशी नहीं मनाई जाती, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है ग्रहण के कारण, और भद्रा में शुभ काम नहीं किए जाते। अब होली का जो है वो पूजा पाठ से भी जुड़ा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं से, कि हम पूजा भी करते हैं कि इस दिन बुराई की हार हुई और एक अच्छाई की, एक भक्ति की, एक भक्त की जीत हुई, जिसे हम प्रहलाद कहते हैं, तो जिस पर विष्णु जी की अपार कृपा थी। तो इस वजह से यहाँ पर धर्म भी है और एक द्वंद्व भी है, और बीच में भद्रा और ग्रहण का योग भी आ गया है, जिसके कारण ये बीच में 24 घंटे का स्पेस दिया गया है कि या तो आप 2 तारीख को मनाएं, 2 तारीख को भी रात को 1 से 2 के बीच में एक योग आ रहा है कि आप उस समय में कर सकते हैं। लेकिन अब कितने लोग उसको उस समय होंगे अवेलेबल, रात को 1 बजे पॉसिबल नहीं है कई बार, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ग्रहण को और भद्रा को छोड़िए, फिर उसके बाद एक मुहूर्त आ रहा है जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, भद्रा भी खत्म होगी, वो 3 तारीख को रात को आएगा, उस दिन आप कर सकते हैं। पर जब खुशी मनाने की बात है, क्योंकि रंगों में अपने आप लोगों से मिला जाता है और ग्रहण में तो लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो ये कहा गया है कि भाई आप 4 तारीख को अपनी आराम से होली मनाइए, रंगों के साथ खेलिए, अपनों से मिलिए, मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, और जो पूजा का समय है वो अलग रखिए। तो इसलिए थोड़ा सा ये विचार सबके अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है, मैं ये कहूँगी कि आप ग्रहण को छोड़ दीजिए, भद्रा का समय छोड़ दीजिए, उस समय आप पूजा पाठ कर लीजिए। ग्रहण जो है वो पूजा पाठ के लिए और पितरों की शांति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग आप उसका जाप कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दान का इसमें खास महत्व है, तो इस दिन लोग कुछ दान करना भी पसंद करते हैं, और करना भी चाहिए, ताकि हमारे को रोग ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए। बिल्कुल, ये तो तारीखों की बात रही, लेकिन हम एक सही समय की बात करें तो होलिका दहन कब किया जा सकता है, किस समय पर किया जा सकता है? एक तो योग जो बन रहा है वो बन रहा है कि आप 2 तारीख को रात को कर लीजिए, रात को आप 1 से 2 बजे के बीच में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 3 तारीख को कीजिए। 3 तारीख को आप जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाएगा, 6:46 पर ख़त्म होगा, उसके बाद भद्रा भी ख़त्म हो जाएगी, 5:30 बजे ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसके बाद कर सकते हैं। क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है जब बीच में 24 घंटे का अंतर पड़ा हो या इस तरह का ग्रहण सामने आया हो? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं हुआ है कि दोनों चीज़ें ही एक साथ हो गई हों, कि ग्रहण भी है और भद्रा भी साथ में ही लग गई है। हाँ, ग्रहण हो सकता है, क्योंकि ग्रहण जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा पे ही लगता है, तो इसलिए हम ग्रहण का तो कह सकते हैं कि ग्रहण पहले भी लगे होंगे, बट भद्रा का योग जो है ये जो डबल एक चीज़ आ गई है, इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप अपने धर्म को भी मानिए और अपने सेलिब्रेशन को भी मानिए, पर उस समय को छोड़ दीजिए जिस समय में आपको कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी ध्यान रखना है, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और इस समय में थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय सबसे बढ़िया है, क्योंकि ग्रहण में पीड़ित चंद्रमा होता है, चंद्रमा को ग्रहण किया है शिव ने अपने मस्तक पर, तो जब आप शिव का ध्यान करते हैं तो आपके चंद्रमा को भी बल मिलता है। बिल्कुल, ग्रहण के समय पूजा विधि अपनानी है आपने बताया, लेकिन कोई ऐसी खास राशियां जिन पर इसका गहरा प्रभाव रहने वाला है? इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा उस समय सिंह राशि में गोचर करेंगे केतु के साथ, और राहु रहेंगे कुंभ राशि में, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो भी इन्हीं राशियों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और चंद्रमा का सिंह राशि में, तो कुंभ राशि और सिंह राशि वालों पर थोड़ा सा मानसिक दबाव रह सकता है। हम कुछ ऐसा भ्रमित वाली कोई बात नहीं, भ्रम वाली बात नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप कुछ दान कर लीजिए, शिव पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर दान करने की बात आए तो अनाज का दान किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है, और
जब आप सूतकम जैसे ख़त्म हो जाता है सूतक, तो उसके बाद आप स्नान करें, उसके बाद आप अपने मंदिर में जल छिड़कें और उसके बाद आप अच्छे से पूजा कर लें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दान करें, ताकि मानसिक शुद्धि रहे और शांति रहे सबके लिए। क्योंकि जब भी ग्रहण आता है तो कोई ना कोई आपदा भी लेकर आता है अपने साथ, तो ऐसा कोई चीज़ ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहें, चाहे अनाज का दान हो, कपड़ों का दान हो, वो ज़रूर करें। कुछ ज्योतिषों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि विशेष योग बन रहा है, कुछ राशियों के लिए ये काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। ऐसे कोई विशेष योग क्या आपको भी लग रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान बनेंगे? चंद्र ग्रहण जो है, ये जो योग बन रहा है, पूर्णिमा पर बन रहा है और सिंह राशि और कुंभ राशि पे इफेक्ट इसका है। शनि महाराज का गोचर मीन राशि में चल रहा है। अगर हम प्लैनेटरी के हिसाब से समझें तो सिंपल है कि सभी प्लैनेट कुंभ राशि में ज़्यादा बैठे हुए हैं इस समय। और ये जो जब बहुत सारे प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं, कुछ तो सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, कुछ को पावर ज़्यादा मिल जाती है, तो इस तरह से योग कुछ बन जाते हैं। और वैसे तो क्योंकि ग्रहण है तो इसमें कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये थोड़ा सा, हाँ, कुछ कुछ लाभ, किसी को लाभ देगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा।